हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अभी कन्वर्जन क्या होता है पहले इसे हम समझ लेते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई सर्किट दिया होता है और उस सर्किट में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो या करंट वोल्टेज निकालना हो जिसके लिए सर्किट को सिंप्लीफाई करना होता है, तो ऐसे सिनेरियो में अगर आप दिए गए रेजिस्टेंस के पैटर्न को पैरेलल और सीरीज का कंसेप्ट यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो पूरा स्टेप्स है वो काफी बड़ा हो जाए और सर्किट को एनालाइज करना काफी आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाए। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे पूरे के पूरे सर्किट में कुछ वेल डिफाइंड पैटर्न दिखते हैं तो उन पैटर्न को एनालाइज करके उन्हें हम अगर सिंप्लीफाई करें शॉर्टकट तरीके से तो आसानी से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद हम सर्किट में वोल्टेज करंट को भी आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये पैटर्न क्या होते हैं, इन्हीं को हम स्टार और डेल्टा पैटर्न कह रहे हैं। अगर आपके पूरे सर्किट में इस तरह का कोई पैटर्न दिखता है जिसमें रेजिस्टेंस इस ट्रायंगुलर शेप में कनेक्टेड है तो उसे हम कहते हैं डेल्टा पैटर्न। तो पूरे सर्किट में अगर कहीं पर भी सब पार्ट आपको इस तरह का दिखता है तो उसे दोस्तों हम उस तरह के सब पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपको स्टार जैसा दिख रहा है कनेक्शन, तो उसे हम कहते हैं स्टार नेटवर्क। दोस्तों, जो डेल्टा नेटवर्क होता है उसको इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब जब मैं कह रहा हूँ कि उसको इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क को इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से जो सर्किट में इफेक्ट होगा वही सेम इफेक्ट वो भी लाएगा। वैसे ही दोस्तों, अगर कोई हमारे पास इस तरह का पैटर्न है स्टार पैटर्न, तो उसे हम रिवर्स ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम दोनों ही कन्वर्जन का यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस कन्वर्जन से हमारा सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो इस चीज को और डिटेल में बताऊंगा। सो आइए पहले हम दोस्तों समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डेल्टा सर्किट है तो इसे अगर मुझे रिप्लेस करना है इस तरह के पैटर्न से तो उसके लिए क्या हमें करना होगा। मतलब यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या क्या दिया है, RA, RB, RC। वहां पर रेजिस्टेंस क्या दिया गया है, R1, R2, R3, राइट। तो वहां पे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है और यहाँ पे जो हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। मतलब अगर मैं इस सर्किट को इसमें रिप्लेस करता हूं तो वो R1, R2, R3 की वैल्यू क्या होगी, या उस सर्किट को इसमें रिप्लेस करता हूं तो यहाँ पर दोस्तों RA, RB, RC की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो पहले हम देखेंगे कि डेल्टा से स्टार में कैसे जाएंगे। डेल्टा से अगर जब मैं कह रहा हूँ स्टार में कैसे जाएंगे तो इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि डेल्टा में हमें RA, RB, RC पता होगा और हमें नया सर्किट फाइंड करना है ये जिसमें हमें R1, R2 और R3 की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये दोस्तों करने के लिए पहले हम कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि ये सर्किट इक्विवेलेंट इफेक्ट लाएगा, ये जो सर्किट को अगर हम उसमें कन्वर्ट करेंगे तो वो सर्किट एग्जैक्टली सेम इफेक्ट लाएगा इसके जैसा। तो इसे क्या समझते हो, तो इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए बता सकते हैं। मान लीजिए एक मैं मल्टीमीटर लेता हूं। आई होप आप सबको मल्टीमीटर पता होगा जिसके अंदर हम वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट सब मेजर कर सकते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर। तो दोस्तों, मैं अपने डिजिटल मल्टीमीटर को सपोज कनेक्ट करता हूं 0.1 एंड 0.2 के बीच में और वो रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखाता है X1। समझे, 0.1 एंड 0.2 के बीच में मैं मल्टीमीटर कनेक्ट करता हूं और रेजिस्टेंस की वैल्यू वो X1 दिखाता है। दोस्तों, अगर इसी मल्टीमीटर को उठाकर मैं यहाँ 0.1 और यहाँ 0.2 के बीच में कनेक्ट करूं और अगर वो सेम रीडिंग दिखाएगा तो मैं कहूंगा कि यहाँ जितना 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस था वहां पर भी सेम है। इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर 2 और 3 के बीच में जितना रेजिस्टेंस है, 3 और 1 के बीच में जितना रेजिस्टेंस है, अगर वहां पर भी 2 और 3 और 3 और 1 के बीच में उतना ही रेजिस्टेंस है, मतलब तीनों पेयर्स के बीच में सेम अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वहां पर भी मिलता है तो मैं कहूंगा दोनों सर्किट क्या है, इक्विवेलेंट है, राइट। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको यूज करना है। तो दोस्तों, आइए हम लोग फिर से बैक चलते हैं। और जब मैंने आपको कहा था यहाँ पर कि मैं एक मल्टीमीटर को यहाँ कनेक्ट करता हूँ जो रीडिंग बताएगा मुझे बेसिकली कि यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है, ये 1 और 2 के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो देखो, जब आप किसी मल्टीमीटर को कनेक्ट करते हो तो वो कैसे मेजर करता है रेजिस्टेंस। बेसिकली ये जो मल्टीमीटर है ये कुछ करंट पास करेगा, किसमें, हमारे सर्किट में। तो दोस्तों, जब मल्टीमीटर कुछ करंट पास करेगा तो वो करंट से जितना जो करंट पास होगा और जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा तो V = IR, इस फॉर्मूले से मल्टीमीटर क्या करता है, वहां पर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस जो है, देखिए अब यहां से हमारा करंट जो मल्टीमीटर है वो कुछ करंट पास करेगा और फिर वो करंट जो है दोस्तों यहां से इस रेजिस्टेंस के थ्रू आएगा, राइट। इस रेजिस्टेंस के थ्रू आएगा, मतलब ये रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसे पास होगा और कुछ पार्ट उसका ऐसे पास होगा, राइट। लेकिन आप देखोगे कि अगर सपोज मैं कहता हूं यहां से करंट X आया और उसमें से Y करंट यहां गया, Z करंट यहां गया, या Z की वैल्यू यहां पर दोस्तों होगी X - Y, राइट, क्योंकि टोटल यहां से X आ रहा है तो Y यहाँ गया तो यहाँ से कितना जाएगा, X - Y। तो मुझे एक सिंपल से लैंग्वेज में बताइएगा कि दोस्तों ये जो Y करंट है ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इसके बाद Y वापस इधर आएगा, है ना। मतलब यहाँ से कितना आने वाला है, Y आने वाला है। तो इसलिए ये जो नेटवर्क है जिनके थ्रू ये सेम करंट पास हो रहे हैं, दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, राइट। तो जब मैं 1 एंड 2 के बीच में रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं तो उस समय क्या है, RB और RA ये दोनों सीरीज में हो गए। इसलिए मैं कह सकता हूं कि पॉइंट या टर्मिनल
1 एंड 2 इनके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, वो दोस्तों यहाँ पर होगा, जिसे मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ R12 से, ठीक है। सो R12 इज इक्वल टू क्या, देखो अब RB और RA तो सीरीज में हो गए, तो उनका नेट इक्विवेलेंट कितना होगा, RA प्लस RB। सो RA प्लस RB, फिर दोस्तों RA और RB इनका जो सम होगा वो किसके पैरेलल में है, वो पैरेलल में है RC के, राइट। देखो RC के पैरेलल में ये पूरा नेटवर्क है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि RA प्लस RB इट इज इन पैरेलल विथ व्हाट, RC। तो अगर मैं RC और RA प्लस RB ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लूं तो वही होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, राइट। तो जिसे मैं R12 कह रहा हूं। दोस्तों आपको पता ही है कि अगर दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में है तो हम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इसकी सिंपल सी फॉर्मूला होगी 1 अपॉन R12 इज इक्वल टू 1 अपॉन RC प्लस 1 अपॉन RA प्लस RB। दोस्तों आप ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, फिर रिवर्स लीजिए, मतलब R12 हमें निकालना है ना, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 1 अपॉन R12 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई करो, ये इधर मल्टीप्लाई करो, तो हमें मिलेगा न्यूमरेटर में RA प्लस RB प्लस RC देन डिवाइडेड बाय RC देन ब्रैकेट में RA प्लस RB, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, ये 1 अपॉन R12 की वैल्यू है। तो R12 क्या होगा, R12 इज इक्वल टू इसका उल्टा, मतलब RC इंटू RA प्लस RB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल से आपको लैंग्वेज में पूछता हूँ कि अगर हमें दोस्तों R12 पता है, R12 क्या था, ये दो पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो सेम रेजिस्टेंस उसमें भी हमें मिलना चाहिए। मतलब अगर हम मल्टीमीटर को उठाकर कनेक्ट करें ये दो पॉइंट के बीच में, ये 1 और 2 के बीच में, तो दोस्तों इतना ही वैल्यू यहाँ पर जो निकला था, इतना ही सेम जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर भी मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है, ये मैं कह रहा हूँ। मतलब अगर इस सर्किट को मैं इससे रिप्लेस करूँ तो हर एक पॉइंट के बीच में जितना पहले रेजिस्टेंस मिल रहा था उतना अभी मिलना चाहिए। तो जरा सोचो दोस्तों, यहाँ पर अगर मल्टीमीटर में कनेक्ट करता हूँ तो वो मल्टीमीटर सपोज यहाँ से करंट पास करता है, यहाँ से करंट पास करता है समझो P, ठीक है। तो दोस्तों वो करंट यहाँ पे जाएगा P, वो करंट फिर यहाँ पे जाएगा, है ना। अब आप सोचो कि सर यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्यों, कि ये जो इतना पार्ट है ये ऐसे लटक रहा है, वो क्लोज पाथ नहीं है, यहाँ से करंट जा ही नहीं सकता, बिकॉज वो जो रेजिस्टेंस है वो क्लोज नहीं है। तो जितना दोस्तों मल्टीमीटर करंट भेज रहा है उतना वापस भी तो आना चाहिए, इसलिए वो जो P करंट ऐसे जाएगा तो P यहाँ से जाएगा और P यहाँ से फिर निकल के मल्टीमीटर के पास वापस चला जाएगा। तो ये जो पार्ट अपने पास है इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा जब मैं 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, तब उस समय, ओके। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि मल्टीमीटर इस समय कितना रेजिस्टेंस मेजर करेगा, क्योंकि वो ऐसे करंट जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, तो दोस्तों R1 और R2 क्या है, सीरीज में आ गए, और जो R3 है वो इनएक्टिव है, तो इसलिए नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2। तो क्या मैं कह सकता हूं वहां पर R1 प्लस R2 वो इक्वल होना चाहिए इस एक्सप्रेशन के, क्योंकि दोनों जो सर्किट वो इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में कितना रेजिस्टेंस था उतना, और वहां पर कितना है R1 प्लस R2। इसलिए अब मैं यहाँ पर कह सकता हूं, यहाँ पर मैं इसे रफ कर देता हूं कि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू व्हाट, वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मैं आपको उस चीज को एनिमेशन से दिखा देता हूँ। सिमिलरली दोस्तों यही एक्सपेरिमेंट को हमें रिपीट करना है बाकी के सारे पॉइंट्स के बीच में। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। अच्छा इसे याद करना कितना आसान है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ भी झंझट जैसी चीज नहीं है। दोस्तों हम कर क्या रहे हैं, हम वो उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये सर्किट को देखो, ये डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब इसी के टर्मिनल में हमें इस तरह का सर्किट रिप्लेस करना है। मतलब यहाँ के जो 1 2 3 थे इनके बीच में इस तरह का पैटर्न एक लगाना है, ठीक है, ऐसे। मतलब ये डेल्टा को हम निकालकर ये स्टार लगा रहे हैं, जिसे मैं वहां पर दिखा रहा हूं। तो इसे मैं कह रहा था, मैं इसे अलग कलर से लिखता हूं यहाँ पर दोस्तों, इसे मैं कह रहा था R1, इसे R2 और इसे R3, राइट। देखिए ये R1 है, ये R2 है, R3 है, इसी को मैंने वहां पे अलग से दिखाया है, अब उसको उठाकर यहाँ रख दिया। अब देखो याद करना कितना आसान है। अब हमें यहाँ पर क्या फॉर्मूला निकाल रहे हैं, R1 प्लस R2, राइट। R1 प्लस R2, देखो R1 ये है, R2 ये है, ये दोनों किसके बीच में है, RC के बीच में है, राइट। देखो R1 R2 किसके बीच में है, RC के बीच में। तो R1 प्लस R2 क्या है, RC इंटू जो बचे हुए थे उनका सम डिवाइडेड बाय तीनों का सम। इसी तरह आप क्या गेस कर सकते हो दोस्तों, अगर यही मेथड हम सेम फॉलो करें, मतलब 2 और 3 के बीच में मल्टीमीटर लगाए, जैसा भी सेम प्रोसीजर मैंने इसके लिए बताया था, अब बाकी के 2 पॉइंट के लिए अगर करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये काफी आसान है एनालाइज करना। देखो R2 और R3, अब R2 R3 किसके बीच में है, RA के बीच में। तो देखो यहाँ पर RA मल्टीप्लाई बाय बाकी 2 का सम डिवाइडेड बाय तीनों का सम, ठीक है। तीनों का सम नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा। वैसे दोस्तों हम लोग R3 प्लस R1 की बात करें
तो R3 प्लस R1 किसके बीच में, RB के बीच में, तो RB इंटू बाकी दो रेजिस्टेंस का सम डिवाइडेड बाय तीनों का सम। तो आसान एकदम। तो दोस्तों ये तीनों इक्वेशन से हमें करना क्या, एक्चुअली में हमें ये डेल्टा सर्किट को इस स्टार सर्किट से रिप्लेस करना है। मतलब एक्चुअली मुझे R1 R2 R3 की वैल्यू पता करनी है। मुझे ऑलरेडी RA RB RC पता है क्योंकि डेल्टा नेटवर्क दिया गया है, तो RA RB RC दिया गया होगा। करस्पॉन्डिंग जो स्टार नेटवर्क होगा उसमें R1 R2 R3 निकालना है। तो अब मुझे R1 R2 R3 निकालने के लिए ये तीनों इक्वेशन का यूज करना होगा। मैं कैसे इस चीज को कर रहा हूं उसे ध्यान से देखिएगा। फिर से हम दोस्तों ये तीनों इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। अब मैं ये इक्वेशन जो दिख रहा है ना, इसमें से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो दोस्तों सेकंड को फर्स्ट से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए R1 R2 माइनस R2 R3, तो R2 R2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा R1 माइनस R3। वैसे दोस्तों जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और ऊपर RC RA, और यहाँ पर दोस्तों जब RA अंदर जाएगा तो RC RA वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे RC RB माइनस यहाँ से RA जब अंदर जाएगा RA RB मिलेगा। आप करके देखिए, आपको दोस्तों इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा जो आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को लेकर, मतलब ये दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसको उठाकर मैं उसमें ऐड कर दूंगा थर्ड वाले में, मतलब ये दो को सब्ट्रैक्ट करो और तीसरे में ऐड कर दो, तो क्या होगा R3 और R3 कैंसिल हो जाएगा, R1 R1 2 R1 हो जाएगा और मुझे R1 की वैल्यू पता चल जाएगी। आप करके देखिए दोनों को दोस्तों ऐड करके देखिए, आपको यहाँ पर इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा R1 का, ये जो यहाँ पर है। ओके, सो R1 के लिए दोस्तों क्या आई, RB RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। ओके, इसी तरह दोस्तों हम लोग अगर बाकी के केसेस में, मतलब मैंने ये दो को सब्ट्रैक्ट करके क्या किया उसमें ऐड किया, वैसे ये दो को सब्ट्रैक्ट करके इसमें ऐड करो, फिर ये और ये को सब्ट्रैक्ट करके इसमें ऐड करो, ऐसे तीन कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। तो आपको बाद में इसी तरह दोस्तों यहाँ पर R2 और R3 की वैल्यू पता चल जाएगी। अब ये R1 R2 R3 को कैसे याद करने का ये भी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। मैंने प्रोसीजर बता दिया आपको कि R1 R2 R3 निकालना कैसे है, आसान है एकदम। दो को सब्ट्रैक्ट करो, तीसरे में ऐड करो, किसी भी दो को पकड़ो तो आपको तीनों की वैल्यू अपने आप मिलती जाएगी। हर एक कॉम्बिनेशन में अलग अलग आपको मिलेगा, किसी में R1 किसी में R2 किसी में R3। ठीक है, जैसे ये दोनों को करके मैंने सब्ट्रैक्ट उसमें ऐड किया तो मुझे R1 पता चल गया। आप ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो और फिर उसको ऐड करो इसके अंदर, आपको R2 पता चल जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ यहाँ पर कि अगर आपको ये पता चल गया कि किसी भी डेल्टा सर्किट को हम स्टार सर्किट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि स्टार सर्किट को डेल्टा सर्किट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो एकदम सिंपल है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो हमें अभी तीन वैल्यू पता चली R1 R2 R3 की, इसे आप कंसीडर कर लीजिए। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि जब मैं कह रहा हूं कि मुझे स्टार से डेल्टा में जाना है तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे स्टार नेटवर्क दिया गया है, मतलब R1 R2 R3 की वैल्यू दी गई है, उसे मुझे डेल्टा में लेकर जाना है, मतलब RA RB RC फाइंड करना है। तो मुझे अब RA RB RC का इक्वेशन निकालना होगा। तो उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर दो दो पेयर लेके आपस में मल्टीप्लाई करो, मतलब R2 और R3 को आपस में R2 और R1 को आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर R2 और R3 को आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर R1 और R3 को आपस में मल्टीप्लाई करो। ऐसा अगर आप करोगे दोस्तों तो आपको ये तीन इक्वेशन मिलेगी, R1 R2 का ये मिलेगा, R2 R3 का ये मिलेगा और R1 और R3 का ये मिलेगा। आप करके देखिए। फिर दोस्तों ये तीनों इक्वेशन को ले लो आप और उन्हें ऐड कर दो, मतलब R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। ऐसा करने पे दोस्तों आपको इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा और इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो पार्ट है इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो RA प्लस RB RC से कैंसिल हो जाएगा। जब आप तीनों को ऐड करोगे ना तो RA RB RC ये कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में RA प्लस RB प्लस RC बचेगा, जो डिनोमिनेटर में इस पावर से कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमें एक्सप्रेशन जो मिलेगी वो कुछ इस तरह की होगी। तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करना है कि अगर मैं R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 को इस तरह लिखूं, ध्यान से देखिएगा, ऊपर देखिए क्या है RA RB RC है, राइट। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, RA जो दिख रहा है ना RA, उसे बाहर रखता हूँ, मतलब RA को पिक करता हूँ और उसे आउटसाइड कर लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा, RB इंटू RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए दोस्तों, ये किसका एक्सप्रेशन है, ये इसका एक्सप्रेशन है R1 का, इसलिए पूरे को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ R1 से। सो दिस इज इक्वल टू RA R1। उसी तरह दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सपोज RB को बाहर लेता था, अगर मैं RB को बाहर लेता था तो यहाँ पर मुझे मिलता था RB बाहर, अंदर RA RC। तो दोस्तों RA RC ये किसका एक्सप्रेशन यहाँ पर, इसका R2 का। यही दोस्तों फॉर्मूला हो जाती थी R2 इंटू RB, मतलब RB इंटू R2। सिमिलरली दोस्तों अगर आप RC को बाहर लोगे, RC को यहाँ पर अगर आउटसाइड लेते हो तब आपको क्या फॉर्मूला मिलेगी, RC ब्रैकेट में RA RB, और ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नंबर R3, ये R3 का फॉर्मूला है, इसलिए आपको एक्सप्रेशन मिलेगा RC आउटसाइड
देन इंटू R3। तो आप देख रहे हो ये तीनों की तीनों जो एक्सप्रेशन है, तीनों की तीनों जो एक्सप्रेशन है वो इसके इक्विवेलेंट है, राइट। इसलिए मैं लिख सकता हूं R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 इज इक्वल टू, अगर दोस्तों ये मैं पहला वाला केस लूं RA R1 और R1 को यहां लाकर मैं डिवाइड कर दूं इस तरह, तो ये किसकी फॉर्मूला हो जाएगी, RA की फॉर्मूला हो जाएगी, राइट। वैसे दोस्तों अगर मैं सेकेंड वाला इक्वेशन कंसीडर करूं और RB को यहाँ पर R2 को यहाँ पर डिवाइड कर दूं तो मुझे RB की फॉर्मूला पता चल जाएगी। R3 को डिवाइड कर दूं सेकेंड वाला थर्ड वाला इक्वेशन कंसीडर करके तो मुझे RC की फॉर्मूला पता चल जाएगी। तो देखा कितना आसान था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम याद कैसे करेंगे, शॉर्टकट तरीका याद करने का। तो अब मैं आपको पूरा नेटवर्क फिर से दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों पूरा का पूरा खेल ये था कि हमारे पास डेल्टा नेटवर्क है और अंदर स्टार नेटवर्क है। तो या तो डेल्टा को इस स्टार में कन्वर्ट करना होगा या तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना होगा, मतलब कोई भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको डेल्टा से स्टार जाना है तो इसके लिए जो हमने 3 फॉर्मूला देखी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 फॉर्मूला थी। अब इसे याद कैसे करोगे, देखो बहुत ही आसान है। अगर आपको डेल्टा दिया गया है मतलब RA RB RC दिया गया है और R1 R2 R3 निकालना है, ठीक है। अब देखो R1 की वैल्यू को याद करना कितना आसान है, बहुत ईजी है दोस्तों। R1 किन 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, आप नाम मत याद रखो R1 कौन था RB कौन था, आप कंसेप्ट याद रखो। ये जो रेजिस्टेंस है ये जिस 2 रेजिस्टेंस के बीच में कनेक्टेड है, देखो R1 किसके बीच में कनेक्टेड है, RC और RB के बीच में। तो R1 की फॉर्मूला में वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब जो बीच का रेजिस्टेंस R1 है वो जिन भी 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है वो दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय सारे रेजिस्टेंस का सम, मतलब RA प्लस RB प्लस RC। उसी तरह दोस्तों आप देखोगे अगर मुझे R2 निकालना है तो R2 किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, यहाँ पर कनेक्टेड है, यानी RC और RA के बीच में। तो आप R2 की फॉर्मूला में देखोगे RA इंटू RC है, फिर डिनोमिनेटर में तीनों रेजिस्टेंस का सम, मतलब यहाँ पर भी तीनों का सम था, यहाँ पर भी तीनों का सम, डिनोमिनेटर तीनों का सेम होगा, यहाँ पर इसका तीनों का डिनोमिनेटर सेम होगा। वैसे दोस्तों आप देखोगे R3 की फॉर्मूला, R3 किसके बीच में कनेक्टेड है, RA और RB। तो R3 की फॉर्मूला में RA इंटू RB डिवाइड बाय तीनों का सम। आसान, एकदम बड़ा ही आसान है। फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग उल्टा जाते हैं, मतलब हमें अगर स्टार दिया और डेल्टा फाइंड करना है, मतलब RA RB RC की फॉर्मूला फाइंड कर दी है, तो उसे भी याद करना बहुत आसान है। इस केस में दोस्तों न्यूमरेटर सेम होगा, मतलब न्यूमरेटर क्या है, सारे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन 2 लेकर R1 R2 R2 R3 R1 R3, ठीक है। ये तो आप याद कर सकते हो। अब डिवाइडेड बाय किसे करना है ये देखिएगा। अगर दोस्तों हम RA की फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो देखो RA कहां पर है, यहां पर है। सो RA के अपोजिट में कौन है, वो देखो कौन है RA के अपोजिट में, R1, जस्ट इसके अपोजिट में, ठीक है। तो उसे हमें डिवाइड कर देना है। वैसे दोस्तों आप देखोगे RB जो है, RB कहां पर है भाई, यहां पर है। इसके अपोजिट में कौन है, R2, तो देखो R2 से डिवाइड कर दिया। वैसे अगर हम लोग बात करें RC की, तो RC के अपोजिट में कौन है, R3, तो देखो R3 से डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर यहाँ पर तीनों का सेम होगा। तो जब हम स्टार से डेल्टा जा रहे हैं तो न्यूमरेटर सेम है, डेल्टा से स्टार जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर सेम है। तो दोस्तों इसे आपको याद करना है, बिकॉज प्रॉब्लम में डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम सर्किट्स के जरिए समझते हैं कि इन फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है।